ये जो पार्टीशन है ना ये नहीं होनी चाहिए थी। ये हो गई है, चलें अब हमें इससे आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अब 70-75 साल हमने गुजार लिए हैं। हम एक डिफरेंट कंट्रीज़ बन चुके हैं, हम एक दो न्यूक्लियर पावर इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं इस वक्त। तो अब हमें इस चीज़ से आगे बढ़ जाना चाहिए कि ये सही हुआ या गलत हुआ। मेरी राय के अंदर यही है कि ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। जो प्रोग्रेसिव करके मेहनत करके टाइम लगा के अमीर होता है ना, उसको पैसे की वैल्यू होता है। इनको एकदम से आईटी बूम मिला है हर जगह। अल्लाह की तरफ से उनके, अब उनने अच्छा स्टेप लिया, चल पड़े, हमने नहीं लिया, हमारे हालात ख़राब हो गए। अब इस पॉइंट को देखे, आज से 10 साल पीछे चले गए, आज से चले 15 साल पीछे चले गए, इंडिया के क्या हालात थे, इंडिया के पास क्या। हमें साफ साफ मस्जिद नज़र आई, हमें साफ साफ स्कूल्स नज़र आए, हमें साफ साफ यूनिवर्सिटी भी नज़र आई, मतलब काफ़ी चीज़ें। और हम इधर रहे ना, हमारे 2 दिन हम रहे थे, 2 दिन हम उधर रहे थे कश्मीर, उस LOC से आगे हमारे पास बिल्कुल सिग्नल नहीं थे। कश्मीर का जो प्रेजेंस वो हिंदुओं की प्रेजेंस बताती है कि हिंदू कितने एक्टिव थे कश्मीर के अंदर। मंदिर इतने ज़्यादा और हज़ारों साल पुराने की तारीख है। हाँ जी, हमने शारदा के जो मंदिर था उधर के मेन सिटी के अंदर मंदिर था, और 2 दरिया के सेंटर के अंदर एक मंदिर। यकीनन जितने भी लोग अभी करीब के दिनों में जो विजिट करके आए इंडिया का, तो यही कहते हैं कि जहाँ पे भी आप जाते हैं तो आपको हर जगह पे G20 के लोगोज और उनके बिलबोर्ड्स और इस तरह की चीजें नजर आती हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है? इसके साथ साथ कश्मीर के हवाले से बहुत सारी बातें हम पिछले साल यानी लास्ट 2022 से सुन रहे, वहां पे क्या कुछ होने वाला है, इस हवाले से बात करेंगे। और यकीनन पाकिस्तान की भी बात होगी। पाकिस्तान का मीडिया कुछ और दिखाता है, इंडिया का मीडिया कुछ और दिखाता है, कश्मीरी जो है वो कुछ और कहते हैं। तो हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं जो कुछ दिन पहले कश्मीर का दौरा कर वापस आए हैं। तो आप ही बताएं, पहले शुरू करें कि क्या देखा वहाँ पे, लोग कैसे थे, वहाँ का माहौल कैसा था, हमें जो मीडिया दिखाता उसमें कितना सच और कितना झूठ। यकीन करें कि पता चलता है कि अगर एक खूबसूरती हमेशा खतरनाक होती है, और ख़तरनाक इस वजह से लोगों ने बना दी है। खूबसूरती बहुत खूबसूरत है कश्मीर। यकीन करें कि जब आप विज़िट करके आएंगी, आपने विज़िट किया भी होगा पहले, लेकिन जब जो बंदा देखता है ना, एक दफ़ा देखता ही रह जाता कश्मीर को, इतना खूबसूरत है। और यकीन करें कि जब खूबसूरती के साथ साथ जब दूसरी तरफ नज़र पड़ती है लोगों की आम रूटीन की ज़िंदगी के ऊपर, कि उनकी ज़िंदगी किस तरह की है, तो यकीन करें रोना आ जाता है। एक तरफ 2 कश्मीर, इस 4 कश्मीर है टोटल। कश्मीर एक है जिनके बंटवारा 4 किए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कौन कौन से। एक जम्मू कश्मीर जो कि इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, एक दूसरा पाकिस्तानी कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, एक वो कश्मीर जिसे हम चाइना ने गिफ्ट की, जिसे हमने चाइना को गिफ्ट किया हुआ, एक वो कश्मीर जिसे गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। 4 कश्मीर है इस टाइम, और चारों के पास अभी 3 पाकिस्तान के पास है, 2 पाकिस्तान के पास है, और दोनों के हालात देखने वाले हैं। गिलगित विजिट किया, कश्मीर विजिट किया। इन सब विजिट के अंदर लोगों के हालात जानने थे, ऑडियंस तक हालात पहुंचाने थे कि कैसे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यकीन करें बहुत ही बुरे हालात हैं। लोग वहां पर जब कैमरा ऑन करके कैमरा सामने करे तो रोने लग पड़ते थे। यकीन करें इस किस्म के हालात है। कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग है, अनम की 2-3 वीडियोस के अंदर लोग रो पड़े हैं वहाँ पे कि हमारी इस किस्म से सिचुएशन है, रोटी के लिए, आटा के लिए लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और गवर्नमेंट जो सब्सिडी दी थी गवर्नमेंट ने वो भी खत्म कर दी है। लोगों का ये कहना है। मजीद अनम बताएंगी, मैं ही बोली जा रहा हूँ। अनम मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकती हैं आपको। अनम, क्या फ़र्क देखा वहाँ पे जब नज़र पड़ी जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, क्या फ़र्क नज़र आया आपको? मैं ना फर्स्ट ऑफ ऑल LOC की बात करूँगी। वहाँ पे जब हम LOC पॉइंट पे गए ना, तो बिल्कुल साफ साफ ज़्यादा क्लियरली देख सकते थे वहाँ का झंडा, यहाँ का झंडा। वहाँ पर आप लोगों को फसलें नज़र आती हैं जो इंडिया के पास कश्मीर है, मतलब बंजर ज़मीन नहीं है। हमारे इधर एक भी फसल नहीं थी, सब की सब बंजर ज़मीन थी। इवन यहाँ पर मैंने लोगों से बात की तो कहने लगे कि हमारे पास पानी जो होता है ना, वो भी हमें पैसों का मिलता है। और वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर मतलब नहर, वहाँ से ज़्यादा पानी, इधर आपको भी पता है कि ज़्यादा पानी वहाँ से ही आता है, हमारे इधर भी। लेकिन वहाँ के फसलों पे पानी लग रहा था। और हम यहाँ पर देखे सारी टोटली बंजर ज़मीन। एंड LOC से आगे भी हम शारदा भी गए थे, काफ़ी जगह पे गए थे, एक भी फसल मैंने नहीं देखी। और जब लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि भाई हमें सब्सिडी नहीं मिलती गवर्नमेंट की जानिब से, हम क्या करें। और उन्होंने खुद बताया, उनके रिश्तेदार थे वहाँ पर इंडिया के कश्मीर के अंदर, तो मुझे लोगों ने बताया कि भाई हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमें बताते हैं कि वहाँ गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट ये फसलें लगवाती है, गवर्नमेंट पानी देती है, मतलब गवर्नमेंट की जानिब से ये सारा काम किया जाता है। हमारे खुद के यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इवन लोग, बंदा हमें ऐसा मिला जिसके चाचा ताया अम्मी अब्बू भी दूसरी इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे। वो कहने लगे कि वहाँ पर भाई इतनी ज़िंदगी की सहूलियत, तो वो बताने लगे कि भाई मेरे जो मम्मा पापा है वो वहीं पर है, मेरे बहन भाई भी वहीं पर है। कह रहे थे कि मुझसे कहीं गुना बेहतर अच्छी ज़िंदगी वो गुजार रहे।
इस तरह से उनको गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। अगर वहाँ पर अब ये 370 का आर्टिकल हटाने के बाद कश्मीर को डेवलप किया गया, स्मार्ट सिटीज़ बनाई जा रही है कश्मीर के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें। अभी तो एक ये दुबई की एक बहुत बड़ी कंपनी, हमारी कंपनी, अपना मॉल भी बनाने जा रही है। इसके अलावा अगर आपको पता होगा एप्पल का जो मेन स्टोर है वो भी खुलने जा रहा है। लेकिन हम सब ये कहते हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो आपने क्या क्या देखा? मुझे जो जो कहने को सुना ना, उन्होंने कहा कि भाई आप हमें जितनी मर्जी आज़ादी दे दो, आप हमें आज़ादी दे दो और हमसे रोटी छीन लो, ये वाला हाल पाकिस्तान में है। और अगर जो मीडिया बताती है तो उन्होंने कहा कि अगर कैद होकर आपको रोटी वाफर मिकदार में मिले, अगर आपके ऊपर जुल्म करके आपको रोटी और आपको खाने पीने के, आपके बच्चे अगर 3 वक्त की रोटी खाते, तो वो कहने लगे कश्मीरी हमें इस आज़ादी से वो कैद बेहतर पसंद है। इस तरह के अल्फाज आप खुद सोचे कि कश्मीरी बोल रहे हैं ऑन द वीडियो। मैं ये कुछ बना के बातें नहीं कर रहा, मेरी वीडियोस आप स्क्रॉल करके देखें जो मैंने कश्मीर विजिट किया, वहाँ पर लोगों के जो चंद एक लोग हैं जिन्होंने खुलकर बात की, और जिन्होंने खुलकर बात की यकीनन हमारी गवर्नमेंट को वो बातें नहीं पसंद आई होगी। पिछले दिनों भी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो नहीं दिखाया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुआ था कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग नारेबाजी कर रहे थे कि कारगिल कर दो, खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, जिसका मतलब ये था कि वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे यहाँ पे जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। लेकिन आप वहाँ पे विजिट करके आए, मतलब वो खुद चाह रहे हैं कि उनका इल्हाक इंडिया के साथ हो जाए ना। मैंने ना एलओसी के पॉइंट पे ना, वहाँ पर जिसका रेस्टोरेंट छोटा सा था, उस बंदे से मैंने बात की थी। वो बंदे ने मुझे खुद बताया कि 2019 के ना उस पर ये एलओसी के जो पॉइंट है उसको बंद किया गया, वरना यहाँ से परमिट लेके ना लोग आते जाते थे, इवन के रहते भी थे वहाँ पे जाके। तो 2019 में ये बंद किया गया। और अगर उसने बताया कि 2019 से पहले ना बहुत ज़्यादा यहाँ गोलाबारी होती थी, और बहुत ज़्यादा आपस में जो है था एक दूसरे को मतलब मारने थे या जो भी होता था, और इतना बुरा हाल होता था कि हम बाहर नहीं निकल सकते थे। 2019 से आप अंदाज़ा लगाए 2023 चल रहा है, अभी तक उसने कहा एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमारा नुकसान हुआ हो। अब देखें, हम कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने ऐसे किया ऐसा किया, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट में आके एलओसी पॉइंट को बंद किया गया, मतलब बॉर्डर को बंद किया गया, लेकिन आप ये देखिए कि एक दफ़ा भी वहाँ पे एलओसी पॉइंट पे गोलाबारी नहीं हुई, ना ही कोई ऐसी मतलब चीज़ हुई जिससे हम कहें कि भाई मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा किया ऐसा किया। मोदी गवर्नमेंट से पहले ऐसा होता था। आप खुद बताएं, वहाँ के लोगों ने अपने मुंह से, अपनी ज़ुबानी बताया कि मोदी गवर्नमेंट में एक दफ़ा भी गोलाबारी नहीं हुई, ना ही यहाँ पे कोई ऐसी हरकत की गई उस कश्मीर की जानिब या उस इंडिया की जानिब से। यहाँ पर मतलब इतना है कि हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। हुकूमत की जानिब से दोनों हुकूमत को मैं कहूँगी कि दोनों हुकूमत में कुछ ना कुछ नुक्स है, लेकिन वहाँ के लोग मेरी वीडियोस के अंदर रो रहे थे। इवन एक अंकल थे, उन्होंने कहा कि भाई हम मोदी के नारे लगाएंगे। तो जब उन्होंने मतलब कहा ना कि मोदी के नारे लगाएंगे, तो आसपास जो बैठे हुए थे लोग, उन्होंने कहा कि भाई ये लफ्ज़ ना बोलो। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जैसे रह रहे हैं अब और मुश्किल हो जाएगा, कि मतलब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि कश्मीर जो है हमारा आज़ाद है, कश्मीर में कोई तशद्दुद नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, सब कुछ ठीक है। लेकिन वहाँ के लोगों ने बताया कि नहीं, हम इतना सा सच बोलेंगे हमें यहाँ से उठवा लिया जाएगा। अब हम आते हैं पॉइंट पे। बियाना, आप यकीनन G20 को कवर कर रही होंगी, वैसे तो पूरी दुनिया उस चीज को कवर करी क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज है किसी भी कंट्री के लिए जो उसको होस्ट करता है। लेकिन ओवरऑल अभी तक, क्योंकि अभी लास्ट जो 40 डेलीगेट्स आए थे, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे दुनिया भर से, उसके बाद से काफी ज्यादा बातें हो रही हैं। यूक्रेन रशिया वॉर की भी बात हो रही है, यूएस और रशिया की भी बात हो रही है, चाइना और इंडिया की भी बात हो रही है। लेकिन आपका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा कि अभी तक क्या आपको नजर आया, फिर जाते हैं कश्मीर की तरफ कि वहां पे क्या होने वाला है। देखिए, G20 का पहले मैं आपको सिग्निफिकेंस बता दूं, ठीक है ना। G20 एक ऐसी तंजीम है, यू कैन से, जो मेंबरान कंट्रीज हैं इसमें, वो सबसे पावरफुल कंट्रीज मानी जाती हैं दुनिया की। और ये सारी कंट्रीज मिलके G20 के सारे जो मेंबर्स हैं, इनमें 60% ऑफ द पॉपुलेशन दुनिया की रहती है। 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है इन कंट्रीज के बीच में होता है। एक्सपोर्ट्स जो है 75% दुनिया का एक्सपोर्ट्स इन कंट्री से निकलता है, और 80% पूरी दुनिया की इकोनॉमी इन कंट्रीज पे निर्भर करता है। तो ये कंट्रीज इसीलिए मायने रखती हैं, और जब इनके डेलीगेट्स किसी कंट्री, होस्ट कंट्री में जाते हैं, तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई इट्स अ बिग डील। और इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी कई अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। G20 ने जब से डेब्यू किया तब से सबसे बेस्ट इनका कंट्रीब्यूशन, इनका अचीवमेंट हम कह सकते हैं, वो ये रहा कि 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी दुनिया में, ठीक है ना, तो उसमें इन्होंने $4 ट्रिलियन मिलके इकोनॉमी में पंप किया, और जो रोड मैप बनाया इकोनॉमी को वापस स्टेबलाइज करने के लिए, तो वो काबिले तारीफ है।
और सेम वे इन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक मुद्दों पर ही नहीं, कई दूसरे मुद्दों पर भी रोड मैप्स बनाई हैं, चर्चाएं की है, सोल्यूशंस निकाले हैं, जैसे कि जो ईरान का कोवर्ट न्यूक्लियर प्लांट था, जाहिर सी बात है उससे पूरी दुनिया को डेंजर है, या जो